केकड़ी शहर के अजमेर रोड पर न्यू विनायक नगर में एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी करते हुए लाखों रुपए का माल पार किया है। चोरी की बड़ी वारदात पर पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह व थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने भी मौका मुआयना किया। केकड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित सुरेश चंद आचार्य ने बताया कि सोमवार को दिन में अजमेर रोड पर अज्ञात चोर उसके सूने मकान में घुसकर 4 लाख रुपए नगद व लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण पार कर ले गए। चोरी की सूचना उसके किराएदार आसाराम ने फोन के जरिए दी। मकान मालिक अपने परिवार के साथ भीलवाड़ा में किसी पारिवारिक कार्यक्रम में गया हुआ था। उसके मकान में नासिरदा निवासी आसाराम धाकड़ व अजमेर निवासी अखिलेश किराएदार रहते हैं। चोरों ने उसके सूने मकान का फायदा उठाकर मकान में घुसकर कमरे में रखी अलमारियों का ताला तोड़कर 4 लाख रुपए नगद व 15 तोड़ा सोने के आभूषण सहित चांदी के जेवर पार कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि उसे उसके किराएदार ने मकान में चोरी होने की सूचना दी। किराएदार आसाराम धाकड़ ने बताया कि वह 2 बजे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए चला गया था। जब वह वापस लौटा तो मकान के ताले टूटे हुए थे, वह सामान बिखरा हुआ था। इसके बाद उसने पुलिस को व मकान मालिक को सूचना दी। पीड़ित परिवार में अगले महीने शादी है, जिसके चलते घर में शादी के लिए खरीदे हुए गहने रखे थे। पीड़ित ने बताया कि उसके भतीजे की शादी के लिए गहने व पैसे इकट्ठे कर अलमारी में रखे हुए थे। वे भीलवाड़ा पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चले गए थे। पीछे से अज्ञात चोरों ने 4 लाख नकदी व सोने की 4 चूड़ियां, मंगलसूत्र, कानों के आंवले, सोने की 3 अंगूठियां व चांदी की पायजेब बिछिया पर हाथ साफ कर गए। केकड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं कल सुबह यहाँ से सुबह 7 बजे मेरे सिस्टर की बच्ची हुई, तो उसके कपड़े लेके मैं मेरे पापा जी को काजीपुरा वाले मकान से लेके भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गया। मैं कार्यक्रम से जैसे ही निवृत्त हुआ, मुझे आगे कोटा जाना था। उसके पहले ही किराएदार का फ़ोन आ गया और किराएदार ने ये कहा कि अंकल जी अपने ताले टूट गए। मैंने उससे पूछा भाई तू कहाँ था? तो अंकल जी मैं 2 बजे बाद में मैं लाइब्रेरी चले गया। 4:15 को जब यहाँ आया, आने के बाद में उसने मेरे से जैसे ही फ़ोन किया तो मैंने उससे कहा कि भाई तू अंदर किधर से घुसा? क्योंकि मैं पीछे की दीवार कूद के, दोनों ही हम किराएदार पीछे की दीवार कूद कर आए। फिर आने के बाद में मैंने पीछे वाले को भी फ़ोन किया, वो भी आए यहाँ। आके देख के मैंने उन सबको कहा, मैंने कहा भाई आप लोग यहीं रहो। उस दरमियान मैंने पुलिस वाले को भी फ़ोन किया। पुलिस वाले भी यहाँ गाड़ी लेके आए और उन्होंने कहा कि भाई आप थाने में आ जाओ। तो हम थाने में गए तो थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करी और उन्होंने ये कहा कि अभी सीआई साहब नहीं है, सीआई साहब से कंसल्ट करने के बाद में मैं रिपोर्ट दर्ज करूँगा, तो आप इस बारे में सुबह आना। क्या क्या माल गया आपका? मेरे उसमें रोकड़ 4,13,000 रुपये तो रोकड़ थे और 1 2.5 तोले की चेन थी, 3 झूमर थे और 2 पायजेब की जोड़ियाँ थी, 3 अंगूठियाँ थी और बिछियाँ थी। तो आपने इतना केस किस चीज़ के लिए रखा हुआ था? ये अभी मेरे 16 फरवरी को भतीजे की शादी है, उसके लिए मिसेज अभी बीच में गांव गई थी पियर, जब वहीं रख रखे थे सारा सामान, तो वहाँ से कि मैं शादी में पहनूंगी तो मैं ले आऊँ। मैंने कहा भाई ले आना, तो वो लाने के बाद में यहीं रख के अलमारी में अचानक काम आ गया, जो हम लोग वहाँ चले गए। वापस बीच में ये घटना घटित हो गई। ठीक। केकड़ी में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों व विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित की गई। नगर पालिका के सभा भवन में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर कोविड के चलते कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही मनाया जाएगा। फिलहाल आगामी गाइडलाइन न आने तक गणतंत्र दिवस पर साधारण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। गणतंत्र दिवस पर शहर के सभी सरकारी कार्यालयों में झंडारोहण किया जाएगा। मुख्य समारोह में झंडारोहण कर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की ओर से देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। मुख्य समारोह स्थल सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। मुख्य समारोह स्थल सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में झंडारोहण कार्यक्रम में विद्यार्थियों की मौजूदगी न होकर साधारण तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि फिलहाल पुरानी गाइडलाइन के अनुसार सीमित स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह मनाने को लेकर चर्चा की गई।
सरकार की ओर से कार्यक्रम की गाइडलाइन जारी होने के बाद फिर से एक बैठक का आयोजन कर गाइडलाइन के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। बैठक में तहसीलदार राहुल पारिक, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़, सीबीईओ प्रेमचंद मोची, एसीबीईओ राधेश्याम कुमावत सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। 20 जनवरी गणतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एक प्रारंभिक मीटिंग आज हमने की है। विस्तृत गाइडलाइन अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त हुई नहीं है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चूँकि राष्ट्रीय महत्व का दिवस है, इसलिए एक बार प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में कोविड गाइडलाइन की और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जो संक्षिप्त कार्यक्रम 15 अगस्त पे किया गया था, उसी प्रकार क्योंकि यहाँ पे आपको विदित है कि नगरपालिका चुनाव भी है यहाँ पे, इसलिए पूर्णतः सरकारी कार्यक्रम एक तरह से होगा ये, जिसमें बच्चों की भागीदारी भी अभी होने की संभावना नहीं है। और सरकारी जितने भी अध्यापक है, स्टाफ है, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में राष्ट्रगान और गार्ड ऑफ ऑनर इस तरह का कार्यक्रम रखने के लिए अभी तक निर्देशित किया है। विस्तृत गाइडलाइन जब भी प्राप्त होगी उसके बाद एक पुनः मीटिंग करके और इसके संबंध में और विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए। मानपुरा ग्राम में आज 14 व्रत उद्यापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 21 जोड़ों ने कलश यात्रा के साथ पंचकुंडात्मक यज्ञ में हवन कर गांव की खुशहाली की कामना की। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केसावत ने बताया कि आज मानपुरा में महिलाओं द्वारा किए गए 14 व्रत का उद्यापन किया गया, जिसमें सबसे पहले डीजे की धुन पर कलश यात्रा एवं ध्वज यात्रा निकाली गई। इसके बाद भगवान ठाकुर जी महाराज के मंदिर चौक में आचार्य चेतन प्रकाश तिवारी के सानिध्य में पंचकुंडात्मक हवन किया गया, जिसमें 21 जोड़ों ने आहुति देकर गांव की खुशहाली की कामना की। इस दौरान आचार्य चेतन प्रकाश तिवारी, राम प्रसाद तिवारी, दिनेश कृष्ण शास्त्री, मुकेश तिवारी, बुद्धि प्रकाश शास्त्री ने सभी यजमानों को 14 व्रत का महत्व समझाकर यथासंभव परमार्थ के लिए दान पुण्य करने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले रात्रि में भजन संध्या आयोजित हुई, जिसमें जगदीश वैष्णव एंड पार्टी पिपरोली ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिसमें रात भर महिलाओं ने भाव विभोर होकर नृत्य किया। कार्यक्रम में सभी गांव वालों की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान पूर्व वार्ड पंच राजेंद्र सिंह केसावत, राधेश्याम वैष्णव, पुरुषोत्तम वैष्णव, मुकेश सांवरलाल, लादूराम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ ने संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज चौधरी के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से राशन विक्रेताओं ने गेहूं का कमीशन प्रति क्विंटल 300 रुपए करने, कोविड-19 के दौरान 28 मार्च से कार्यरत राशन डीलर जिनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति में मृतक डीलर की आयु सीमा व आश्रित की आयु सीमा व योग्यताओं के प्रावधान में छूट देने की मांग की है। वहीं खाद्यान्न पर 2% की चीजत देने व पोस्ट मशीन मेंटेनेंस के रूप में खाद्य विभाग द्वारा काटे जाने वाले 5 रुपए 21 पैसे पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज चौधरी, बाबूलाल रेगर, कैलाश तेली, जयराम, राजेंद्र राठौड़, मनोहर, मनोज सेन, दिनेश राठी, धर्मराज सहित अन्य राशन डीलर मौजूद थे। हमारे संगठन के द्वारा 4 सूत्री मांग को लेकर सीएम मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन है। इसमें मुख्य रूप से 100 कमीशन की वृद्धि है कि अभी वर्तमान में 108 रुपये प्रति क्विंटल में कमीशन मिल रहा है। तो इससे क्या है, औसत डीलर की जो आय है वो 5,000, 6,000, 7,000 से ज़्यादा नहीं है। तो इस महंगाई के ज़माने में इससे जो खर्चा चलाना संभव नहीं है, तो हम मांग कर रहे हैं कि इसको बढ़ा के 300 रुपये किया जाए। एक क्या है कि कोविड-19 के पीक काल में हमारे जितने भी राशन डीलर भाई है, उन्होंने बिना किसी रिस्क लेके और डोर टू डोर भी हमने जो सेवाएं दी लोगों को, जब उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, हालत है, लॉकडाउन लगा हुआ था पूर्ण रूप से, तो जेब के पैसा लगा के हमने हमारे साधनों से लोगों तक राहत पहुँचाई। उस समय सरकार को आर्थिक मदद की जब जरूरत थी, तो हमने 1,65,00,000 रुपये के एवरेज हमारे संगठन ने रिलीफ फंड में भी, मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी दिया था। अब उसमें हम यह कह रहे हैं कि उस दौरान जो कोविड-19 के शिकार हो गए हमारे डीलर भाई और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके जो आश्रित है उनके लिए हम मांग कर रहे हैं कि भाई जो हमारे नियम बने उनमें कुछ संशोधन किया जाए। जैसे 55 वर्ष की आयु है तो इसमें तो शीतलता प्रदान की जाए, एजुकेशन में थोड़ा सा रिलीफ करके, और अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार से भी, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे कोई पोता हो, चाहे बेटा हो, उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती आज मनाई गई। नगर मंत्री शंकर सैनी ने बताया कि जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित विवेकानंद वाटिका में विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी प्रकार विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आज विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की ओर से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थित विवेकानंद प्रतिमा पर जलाभिषेक करके पुष्पहार पहनाया गया। इस दौरान जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की महानता को बताया। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर आज न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के युवा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर लगे हैं। उन्होंने जो आध्यात्म बहुत ही अल्प आयु में प्राप्त किया उसे सामान्य मनुष्य पूरे जीवन भर भी प्राप्त नहीं कर पाता। इस मौके पर जिला संयोजक गोविंद शर्मा, सह संयोजक सीताराम सिनी, नगर मंत्री शंकर सिनी, जिला एसएफडी संयोजक भावेश जैन, जिला एसएफएस सह संयोजक कुशवंत व्यास, नगर उपाध्यक्ष दीपेंद्र जांगीड़, नगर सह मंत्री प्रवीण सिंह राव, नगर महाविद्यालय प्रमुख अवनीश जांगीड़, सुमित जैन, सुमित मेवाड़ा, सीपी कुमावत, विकास जांगीड़, मोहित शर्मा, प्रशांत पारिक, अनुपम शर्मा, नकुल जैन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोलकिया में स्वामी विवेकानंद जयंती का आयोजन किया गया। विद्यालय परिवार की ओर से स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि दी गई व उनके व्यक्तित्व व कर्तृत्व को आत्मसात करने हेतु संकल्प लिया गया। इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। इसी श्रृंखला में कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राओं में मौखिक प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम कुमारी मेना नामा व द्वितीय स्थान गीसालाल जाट ने प्राप्त किया। वहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं की विद्यार्थी जीवन में प्रासंगिकता विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक प्रहलाद जाट, शंकर सिंह, इंदिरा जैन ने स्वामी विवेकानंद के सार्वभौम व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय के कैरियर प्रभारी व्याख्याता अमित मेड़तवाल ने छात्रों को कक्षा 12 के बाद कैरियर के बारे में भी जानकारी दी। विजेता छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अजमेर रोड स्थित शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान में कैरियर डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैरियर गुरु एवं जीके विशेषज्ञ भवानी सिंह शक्तावत ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श थे। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही वर्तमान में युवा अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। वर्तमान का युवा मार्ग भटक रहा है। युवाओं को जरूरत है सही दिशा एवं मार्गदर्शन की। आज के युवाओं को जरूरत है माता पिता गुरुजन के कहे अनुसार चले, तभी क्षेत्र, समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करेंगे। वर्तमान पीढ़ी को मोबाइल के स्थान पर किताबों को अध्ययन करना चाहिए, तभी वह अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, क्योंकि जीवन में सही मार्गदर्शन ही सफलता की प्रथम कुंजी है। आलोक विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए आज ऑनलाइन स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्राचार्य कल्याण सिंह गौड़ ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में टैगोर टीटी महाविद्यालय के प्राचार्य वेद प्रकाश शर्मा एवं घनश्याम पारासर उपस्थित थे। इस मौके पर वेद प्रकाश ने कहा कि जीवन में आत्मविश्वास, लक्ष्यों की प्राप्ति एवं युवा शक्ति स्वामी का मूल उद्देश्य रहा है, जिस पर और अधिक प्रकाश डालते हुए संस्था के उप प्राचार्य इंद्रमल रेगर ने कहा कि स्वामी शिक्षा के क्षेत्र को अमूल्य स्थान देते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय कोई फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यह तो छात्रों का स्थान है जो देश का भविष्य बनाते हैं। साथ ही अपने विचारों से डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि देश के कुछ ऐसे युवा हैं जिन्होंने स्वामी की सीख पर चलकर देश में अपना परचम लहराया और कहा कि गुरु एक शिल्पकार है जो छात्र रूपी मूर्ति का निर्माण करता है। संचालन घनश्याम पारासर ने किया। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के तहत आज एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वार्ड नंबर 27 से चांद देवी ने निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अब तक पालिका चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक पालिका पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। मानव कल्याण एवं एकता के लिए तीसरी पैदल यात्रा पर निकले पैदल यात्री जीनगर शंकरदास डाबी बुधवार को केकड़ी पहुंचेंगे। शाम 5 बजे केकड़ी में बस स्टैंड पर शनिदेव मंदिर के पास धर्म प्रेमियों व जीनगर समाज की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा।
पटियाला निवासी शंकरदास डाबी मानव कल्याण एवं एकता के लिए तीसरी पैदल यात्रा पर निकले हैं। शंकरदास हरिद्वार हर की पेड़ी से 2019 से पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए। शंकरदास की यात्रा 4 धाम उत्तराखंड, हेमकुंड साहिब, गुरुद्वारा आजमगढ़ साहिब, कोटा, अजमेर शरीफ, पुष्कर धाम, सालासर धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, भारत के 4 धाम, 4 कुंभ स्थान, पंच तख्त साहिबान होते हुए पटियाला पंजाब के काली माता मंदिर पर जाकर संपन्न होगी। करीब 14,000 किलोमीटर यात्रा करते हुए शंकरदास 13 अप्रैल को अपने निवास स्थान पटियाला पहुंचेंगे। यात्रा का उद्देश्य केवल मानव कल्याण एकता है। शंकरदास के प्रेरणा स्रोत बाबा महायोगी पायलट बाबा हैं। निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा में पिछले दिनों से चल रही गुटबाजी की खबरों पर आज भाजपा नेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए शक्ति प्रदर्शन कर पालिका में फिर से बोर्ड बनाने का संकल्प लिया है। इसके बाद अब भाजपा में चल रही गुटबाजी व मनमुटाव की खबरों पर भी विराम लग गया है। पालिका चुनाव में भाजपा में टिकट वितरण को लेकर चल रही खींचतान आज चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर के दखल के बाद मध्यस्थता से खत्म हो गई। भाजपा में टिकट वितरण को लेकर सर्वसम्मति से एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। स्क्रीनिंग कमेटी ही सभी की राय के आधार पर टिकट तय करेगी। चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी आयोजित हुई। कमेटी की ओर से प्रत्येक वार्ड के पैनल तैयार कर लिए गए हैं। बुधवार को वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रभारी राजाराम गुर्जर ने कहा कि केकड़ी नगरपालिका के 40 ही वार्डों में 1 से अधिक आवेदन आए हैं। प्रभारी ने कहा कि एकजुटता से भाजपा फिर से पालिका में अपना बोर्ड बनाएगी। चुनावी मैदान में जीता हुआ टिकाऊ प्रत्याशी को उतारा जाएगा। राजाराम गुर्जर ने कहा कि पालिका चुनाव के लिए पार्टी ने एकजुटता से विचार विमर्श कर पैनल को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। इस मौके पर चुनाव समन्वयक देहात जिला महामंत्री पवन जैन, चुनाव संयोजक अनिल मित्तल, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सख्तावत, टाकावा सरपंच रोबिन सिंह, मंडल प्रभारी वैभव तेला, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, प्रधान होनार सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल माली, रामनिवास तेली भी मौजूद थे। केकड़ी नगरपालिका चुनाव को लेकर के जो है 28 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमने स्क्रीनिंग कमेटी तय की थी। तय स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जितने भी आवेदन आए थे 40 वार्डों से, हमने उनको एक छटनी की और छटनी के तहत प्रत्येक वार्ड से 2, 3, 4 इवन 5 तक का पैनल तैयार किया हुआ है। उनमें से सबकी सहमति से जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी में 10 सदस्यीय कमेटी थी, उसने तय किया है कि कौन जिताऊ है। उन सारे प्रत्याशियों को सूचीबद्ध करके क्रमता के अनुसार क्रमबद्ध सूची तैयार करके हमने पैनल तैयार कर लिया गया है और जल्द ये पैनल कल हमें अजमेर जिलाध्यक्ष जी और वहाँ जो प्रभारी हैं उनके पास में भिजवा दिया जाएगा। टिकट कितनी तारीख तक घोषित हो जाएंगे? टिकट तो संभावना ये है कि ये तो तय ऊपर करेंगे, लेकिन 14 तारीख तक हम टिकट कंप्लीट तैयार कर देंगे। पालिका चुनाव में केकड़ी भाजपा के अंदर तो दरार दिख रही है, क्या रहेगा इसमें? नहीं, ऐसा कोई दरार नहीं है। हम लोग सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमें आपस में कोई मतभेद नहीं है। हम सब एक हैं और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। सर, एक जानकारी और चाहिए थी, जैसे किसी वार्ड में एक सिंगल पैनल नाम भी है या सब में 2-2, 3-3, 4-4? 2-2, 3-3, 4-4 हैं, लेकिन हमने सर्वसम्मति से कई बार ऐसे आए हैं जिनमें सर्वसम्मति से एक नाम तय कर लिया गया है और आगे उसका डिस्कस हम आगे हमारे प्रभारी से बात करेंगे।